आज जो है हम कुछ अनदर जो मेजर फील्ड क्रॉप हैं उनकी डिजीज को डिस्कस करेंगे। राइस और मेज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले वीट को। देखिए, वीट की जो सबसे पहली डिजीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रस्ट। ठीक है, और वीट में जो रस्ट होता है वो 3 तरह से होता है। एक होता है ब्लैक रस्ट, एक होता है ब्राउन रस्ट और एक होता है येलो रस्ट, येलो और स्ट्रिप रस्ट जिसे कहते हैं। देखिए, जो रस्ट है वो बहुत ही कॉमन डिजीज है और बहुत सारी क्रॉप में जो है रस्ट बेसिकली रिपोर्ट किया जाता है। जैसे मेज जब मैंने आपको जो है पढ़ाया था, तो मेज में भी रस्ट जो है रिपोर्ट किया जाता है और सेम स्पीसीज से होता है, पक्षिनिया से ही होता है। तो जब भी अगर रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा जाए तो उसमें पक्षिनिया अगर आपको दिखता है तो पक्षिनिया स्पीसीज जो है बेसिकली रस्ट डिजीज को कॉज करती है। अब ये जो है क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। जो पक्षिनिया, जैसे वीट में पक्षिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिकी जो है कॉज करता है ब्लैक रस्ट को। ठीक है, और मेज में पक्षिनिया सोरगी था, पक्षिनिया सोरगी। तो जो सेकेंड वर्ड होगा दैट विल बेसिकली वेरी अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, और जो का मेन जो स्पीसीज होगी पक्षिनिया दैट विल बी द सेम वन। ठीक है, तो रस्ट का आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म पता है। रस्ट जो है किसी भी क्रॉप में अगर कॉज होता है तो वो पक्षिनिया स्पीसीज से कॉज होगा। अब देखते हैं कि वीट में जो 3 रस्ट पाए जाते हैं वो किस किस तरह की जो है सिम्टम्स कॉज करते हैं और किस तरह से जो है वो वीट की क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। देखिए, वीट का जो ये रस्ट डिजीज है बेसिकली इट इज नोन एज किलर डिजीज ऑफ वीट। किलर डिजीज के नाम से जो है वीट के रस्ट को जाना जाता है, क्योंकि जब इन्फेक्शन सीवियर होने लगता है दैट इज बेसिकली किल्ड दी सीडलिंग। ये जो है, जो सीडलिंग होता है, जो वीट का प्लांट होता है, उसे बेसिकली कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय कर देता है जब इन्फेक्शन जो है सीवियर होने लगता है। देखिए, जो रस्ट के सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वो पूरे ही जो एरियल पार्ट होता है, ऑल एरियल पार्ट्स में जो है अकर करता है, बट बेसिकली जो है स्टेम पार्ट में, लीफ शीट में और अपर एंड लोअर लीफ सरफेस में जो है इसके सिम्टम्स बेसिकली रिपोर्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक और स्टेम रस्ट को। देखिए, ब्लैक और स्टेम रस्ट जो होता है, ये वाली जो इमेज है, देखिए जो स्टेम पोर्शन होता है, ठीक है, स्टेम पोर्शन में बेसिकली जो है स्पॉट्स जो होते हैं, पहले ब्राउन कलर के स्पॉट्स जो होते हैं वो सिम्टम्स अपेयर होने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है डिजीज जो है वो सीवियर होती जाती है, इन्फेक्शन सीवियर होता जाता है, तो ये सिम्टम्स जो है ब्लैक कलर के होने लगते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक स्टेम रस्ट व्हिच इज कॉज्ड बाय पक्षिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिकी। पक्षिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिकी इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट इन वीट। देखिए, जो इसके सिम्टम्स होते हैं बेसिकली जो है लीफ ब्लेड पे, ठीक है, लीफ ब्लेड्स पे या जो है लीफ सरफेस पे जो है शो होते हैं। जैसे जैसे जो है डिजीज सीवियर होती जाती है, जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली स्टेम में शो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है इन्फेक्शन बढ़ता जाता है ये जो है लीव्स में भी जो है अपेयर होने लगते हैं। तो दिस इज बेसिकली ब्लैक एंड स्टेम रस्ट। उसके बाद देखिए जो ब्राउन रस्ट होता है, देखिए जो ब्राउन रस्ट होता है बेसिकली इसे लीफ रस्ट भी कहते हैं, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्षिनिया ट्रिटिकियाना या पक्षिनिया रिकॉन्डिटा, रिकॉन्डिटा, ये भी जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ब्राउन या लीफ रस्ट का। देखिए, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली लीफ ब्लेड में, देखिए ये वाला जो इमेज है, देखिए लीफ में सिम्टम्स जो हैं अपेयर होने लगते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट्स बेसिकली ये शो करता है लीव्स पे, लीफ सरफेस पे, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे, ठीक है। और ये जो है जो इसके कलर होता है स्पॉट्स का वो बेसिकली ऑरेंज कलर का जो है, ये जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है इसका कलर जो है वो डार्क होने लगता है, और सर्कुलर मोशन में जो है ये स्पॉट होने लगते हैं, सर्कुलर मोशंस में, ठीक है। और ये जो है बेसिकली बहुत ही ज्यादा हार्म करता है ग्रेन ईल्ड को, और जो क्वालिटी होती है ग्रेन की उसे बेसिकली ये डिटोरिएट करता है, क्योंकि साइज जो होता है ग्रेन का वो बेसिकली बहुत स्मॉल हो जाता है कंपेरेटिव टू नॉर्मल साइज ऑफ द ग्रेन,
तो ये है ब्राउन लीफ रस्ट। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट रस्ट है येलो और स्ट्रिप रस्ट। देखिए येलो और स्ट्रिप रस्ट जो है वो पक्षिनिया स्ट्रिफॉर्मिस से होता है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिप है इससे याद रखिए स्ट्रिफॉर्मिस, ठीक है। तो देखिए जो येलो और स्ट्रिप रस्ट होता है बेसिकली इसमें जो है ये मेनली ये लीव्स में आकर होता है और ये देखिए इस तरह से जो है ये येलो कलर के स्ट्रिप्स फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रिप रस्ट। और येलो कलर के स्ट्रिप्स जो है लीव्स पे फॉर्म होने लगते हैं इस तरह से। और जैसे जैसे डिजीज जो है वो सीवियर होती जाती है ये क्रॉप को बहुत ज्यादा जो है डैमेज कर देता है, क्योंकि लीव्स पूरी जो है ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो है ये लीव्स पे क्रिएट करता है और लीव्स के बाद जो है स्टेम पे। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस। देखिए फेवरेबल कंडीशंस जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, जो डिजीज होती है उसके इन्फेस्टेशन को कौन कौन सी कंडीशन जो है फेवर करती है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो कंडीशन होती है लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। देखिए अगर टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर के टाइम पे अगर जो टेम्परेचर होता है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी या हाई ह्यूमिडिटी जो है अगर एटमॉस्फेयर में होती है तो इट विल फेवर द ग्रोथ ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन रस्ट। देखिए ये वाला पक्षिनिया ग्रामिनिस और पक्षिनिया ट्रेटिकियाना इन दोनों के ग्रोथ को जो है ये जो टेम्परेचर होता है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर जो है इसके ग्रोथ को और इन्फेक्शन को जो है फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ये कंडीशन लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। उसके बाद देखिए अगर टेम्परेचर जो है लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है तो इट विल फेवर द ग्रोथ ऑफ येलो रस्ट। देखिए येलो रस्ट जो डिजीज होती है ये बहुत ही अर्ली स्टेज में क्रॉप को जो है डैमेज करती है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में जो है ये क्रॉप को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है अगर इन्फेक्शन जो है फील्ड में अकर कर चुका है या रिपोर्ट किया जा रहा है। तो जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको जो है इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाना चाहिए फील्ड से, ताकि जो इन्फेक्शन है वो अदर प्लांट पे ना कॉज हो, ठीक है। तो ये जो है इसका पहला कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है अनइवन और एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन। बेसिकली एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन जो होता है वो जो है फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है किसी भी डिजीज के इन्फेस्टेशन के लिए, किसी भी डिजीज के जो है रैपिडली सीवियर होने के लिए जो है एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन एक फेवरेबल कंडीशन को रेज करता है फील्ड में। तो नाइट्रोजन का एक्सेस डोज जो है वो भी फेवरेबल कंडीशन है किसी भी डिजीज को या रस्ट के लिए व्हीट फील्ड में जो है स्प्रेड आउट होने के लिए। तो ये दो बेसिकली फेवरेबल कंडीशंस हैं। उसके बाद बात करते हैं देखिए मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है नाइट्रोजन के एक्सेस डोज को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। एक बैलेंस डोज जो है फील्ड में अप्लाई किया जाता है। सेकेंडली देखिए जिनेब का 2.5 kg पर हेक्टेयर और प्रोपियोकोनोजोल का जो है 0.1% का स्प्रे जो है फील्ड में दिया जाता है जब इन्फेक्शन जो है फील्ड में होता है। और देखिए उसके बाद रेजिस्टेबल वैरायटीज बेसिकली जो है ग्रो की जाती हैं। देखिए रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है कि अगर रस्ट जो है, ठीक है, किसी एरिया में रस्ट डिजीज वीट की जो है बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट की जाती है और अगर वहां पे आप रेजिस्टेबल वैरायटी ग्रो करते हैं तो रेजिस्टेबल वैरायटी का मतलब होता है कि जो रस्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली जो है उस वैरायटी पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। दैट इज बेसिकली रेजिस्टेबल वैरायटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं टॉलरेटेबल वैरायटी की तो देखिए टॉलरेटेबल वैरायटी का मतलब होगा कि जो वैरायटी होगी फील्ड में अगर पैथोजन अटैक करता है तो पैथोजन अटैक तो करेगा लेकिन उसमें जो है कोई भी सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर नहीं हो पाएंगे और प्लांट में जो इन्फेक्शन होगा वो बेसिकली जो है कॉज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टॉलरेटेबल वैरायटी का मतलब होता है कि वो प्लांट जो होता है पैथोजन के अटैक को टॉलरेट कर देता है कंपैरेटिव टू ऑर्डिनरी वैरायटी, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस और टॉलरेंस में। देखिए मैनेजमेंट में जो रेजिस्टेबल वैरायटी ग्रो की जाती है वीट की कुछ रेजिस्टेबल वैरायटी है जो कि बेसिकली रस्ट के लिए रेजिस्टेबल है, वो है PBW550, PB17 एंड PBW343। तो ये जो है रेजिस्टेबल वैरायटी हैं जो बेसिकली ग्रो की जाती हैं टू विदस्टैंड अगेंस्ट द रस्ट ऑफ वीट। तो ये थी वीट की रस्ट डिजीज
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वीट की वो है लूज स्मट। देखिए लूज स्मट जो है वो अस्टिलागो नुडा ट्रिटिगी से होती है और ये एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। देखिए इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली वो इंटरनल सीड, इंटरनल मतलब वो एम्ब्रियो में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर एम्ब्रियो में इन्फेक्शन कॉज होगा तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि जो नेक्स्ट क्रॉप जो ग्रो की जाएगी उसमें भी इन्फेक्शन होने के जो है चांसेस होते हैं और इसीलिए जो है इसे इंटरनली सीड बॉर्न कहा जाता है कि पैथोजन जो है सीड के अंदर तक जो है इन्फेक्शन को कॉज कर देता है। अगर एक्सटर्नली सीड बॉर्न कहा जाए तो एक्सटर्नली का मतलब होता है कि जो पैथोजन होगा वो सीड के आउटर जो एटमॉस्फेयर होता है या जो आउटर कोट होता है उसके बाहर बेसिकली जो है इन्फेक्शन को कॉज करता है और इस तरह से जो है ये आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट जनरेशन में या बेसिकली सीड के थ्रू जो है ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल सीड बॉर्न एंड इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज। ये टर्म जो है बहुत बार यूज होता है तो इसका मतलब ही ये होता है कि इंटरनल जो लूज स्मट है वो इंटरनल सीड बॉर्न है, मतलब अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन सीड के अंदर तक जो है कॉज हो जाता है। एम्ब्रियो जो सीड के अंदर जो सीड के जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी जो है उसमें भी इन्फेक्शन कॉज होने की पॉसिबिलिटी होती है, बेसिकली कॉज हो जाता है। ठीक है, जिससे जो है ये नेक्स्ट जनरेशन में भी इन्फेक्शन को कॉज करता है। अब देखिए जो लूज स्मट है, लूज स्मट अस्टिलागो स्पीसीज से जो कॉज होता है इसमें जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली ये इंटायर इन्फ्लोरेसेंस को जो है इन्फेक्शन जो है इंटायर इन्फ्लोरेसेंस में कॉज करता है। देखिए इन्फ्लोरेसेंस अगर जो है इन्फेक्टेड हो गया तो इन्फ्लोरेसेंस के बाद देखिए जो सीड्स होंगे जो फ्लावर होगा जो प्रोड्यूस होगा उसका वो भी जो है उसमें भी इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। देखिए इनिशियली जो है ये ग्रे कलर के मेम्ब्रेन शो करता है कुछ इस तरह से। देखिए ये वाला देखिए कुछ ग्रे कलर की जो है ये ग्रे कलर का सब्सटेंस शो करता है, लेकिन जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो कुछ सब्सटेंस जो है पाउडरी सब्सटेंस जो है देखिए इस तरह से पाउडरी सब्सटेंस जो है ये शो करने लगता है कुछ इस तरह से। जो है ये जो देखिए वीट का प्लांट है इसमें देखिए इन्फ्लोरेसेंस में अटैक करता है, इन्फेक्शन इन्फ्लोरेसेंस में कॉज करता है और धीरे धीरे जब सीवियर होने लगता है तो पाउडरी लाइक सब्सटेंस जो है ये रिलीज करने लगता है। तो जो पूरा ही इन्फ्लोरेसेंस होता है जो वीट के जो ग्रेन्स होते हैं वो भी इससे जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। देखिए जो एयर्स होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट के वो बेसिकली बहुत जल्दी इमर्ज हो जाते हैं कंपेरेटिव टू ऑर्डिनरी वीट प्लांट। और इन्फेक्शन जो है वो फ्लावरिंग टाइम पे बेसिकली जो है फेवर करता है फ्रिक्वेंट रेन शावर। अगर फ्रिक्वेंटली रेन शावर हो रहा है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग या हाई ह्यूमिडिटी है, लो टेम्परेचर है तो दैट विल फेवर द ग्रोथ ऑफ लूज स्मट। ठीक है, देखिए ये जो डिजीज है लूज स्मट डिजीज ये हैवीली जो है वीट की ईल्ड को लॉस करती है। ठीक है, जो वीट की ईल्ड होती है वो बेसिकली डायरेक्टली अफेक्ट होती है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ लूज स्मट। देखिए क्योंकि लूज स्मट का जो इन्फेक्शन होता है इट इज वेरी मच हार्ड टू डिटेक्ट इन द फील्ड में जो इन्फेक्शन होता है उसे रिपोर्ट करना, उसे डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है until or unless the head is formed। हेडिंग से पहले जो है इन्फेक्शन को रिपोर्ट या आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। हेडिंग का मतलब होता है जो एयर फॉर्मेशन होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस फॉर्मेशन होता है उससे पहले जो है डिजीज को रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ड्यू टू दिस कंडीशन, ड्यू टू दिस सिचुएशन ऑफ द इन्फेक्शन जो प्लांट होता है वो सीवियरली जो है डैमेज हो चुका होता है जब तक जो है डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसीलिए जो है इसका जो मैनेजमेंट होता है उसमें सीड को सबसे पहले जो है ट्रीट किया जाता है। देखिए इसका जो मैनेजमेंट है इसमें सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है वाइटावैक्स से 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड बिफोर शोइंग। अदर जो इसके मैनेजमेंट होते हैं उसमें इन्फेक्टेड एयर जो होते हैं जब हेडिंग जो है स्टार्ट होने लगती है और उसमें जो इन्फेक्टेड एयर होते हैं उनको इमीडिएटली फील्ड से जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है, उन्हें जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और जो सीड्स भी इवन सीड सोइंग से पहले जो सीड्स इन्फेक्टेड होते हैं अगर उनमें जो है इन्फेक्शन रिपोर्ट किया जाता है या जो है सीड किसी भी तरह से डैमेज्ड है तो डैमेज सीड को भी जो है
एलिमिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि डैमेज सीड में इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन के लिए वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनमें इन्फेक्शन जल्दी कॉज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो दिस इज बेसिकली द मैनेजमेंट फॉर द लूज स्मट डिजीज। ठीक है, देखिए लूज स्मट डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशन मैंने आपको बताई, ये जो है फ्रिक्वेंट रेन शावर जो होता है और हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर बेसिकली फेवर करता है ग्रोथ ऑफ लूज स्मट इन द फील्ड। ठीक है, और लूज स्मट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है इंटायर इन्फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करता है। देखिए जैसे रस्ट में हमने देखा कि स्टेम पोर्शन, लीफ पोर्शन को बेसिकली जो है ये अफेक्ट करता है, तो उसी तरह से जो लूज स्मट होता है ये बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस को अटैक करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि लूज स्मट में बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है वो कौन से पार्ट में होता है। तो ये देखिए बेसिकली जो है ये इन्फ्लोरेसेंस में होता है, तो ये जो है अटैक जो होता है पैथोजन इन्फ्लोरेसेंस को जो है सबसे ज्यादा अटैक करता है। ठीक है, तो ये था लूज स्मट। नाउ विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है फ्लैग स्मट। देखिए फ्लैग स्मट जो है वो होती है यूरेसिस्टिस ट्रिटिकी से। देखिए फ्लैग जो वर्ड है इसका जो अपीयरेंस है उससे रिलेट करता है। यहाँ पे देखिए अगर आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म को याद रखना है तो फ्लैग में जो एफ वर्ड है, अल्फाबेटिकल वर्ड, एफ का ऑपोजिट होता है यू, तो आप यू से याद रख सकते हैं यूरेसिस्टिस ट्रिटिकी। क्योंकि कॉजल ऑर्गेनिज्म को याद रखना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, आपको बार बार इन्हें जो है मेमोराइज करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको ये याद हो पाएंगे। बट आप कुछ जो मेजर डिजीज होती हैं उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म तो आपको जो है याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ जो डिजीज हैं उनके आप रिलेट करके जो है याद रख सकते हैं। तो देखिए जो फ्लैग स्मट होता है इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली स्टेम में, क्लम में और लीव्स में अपेयर होते हैं, और ये जो है प्लांट को लेट सीडलिंग स्टेज से लेकर मैच्योरिटी तक जो है पैथोजन अटैक कर सकता है प्लांट को, वीट के प्लांट को। देखिए जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली जो है वो आपके ग्रेइश ब्लैक कलर के होते हैं, जो कि लीफ ब्लेड और लीफ शीट में अपेयर होते हैं। देखिए ये देखिए जो लीव्स हैं, देखिए ये वाली जो इमेज है, देखिए लीव्स में, ठीक है, लीव्स में अपेयर हो रहे हैं सिम्टम, इस तरह से जो है ये ग्रे कलर के सिम्टम्स होते हैं। और जो सोरस होता है दैट बेसिकली कंटेन्स द ब्लैक पाउडरी मास स्पोर्स। देखिए सोरस बेसिकली इन्फेक्शन होता है, वो उसमें जो है स्पोर्स होते हैं, ठीक है, और वो पाउडरी मास में होते हैं। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन सीवियर होता जाता है, इनका जो पॉपुलेशन होता है, इनका जो सब्सटेंस होता है वो प्लांट में इंक्रीज होता जाता है, और ये जो है स्टेम पोर्शन को, जो लीफ पोर्शन होता है उसे पूरा ही कवर कर देते हैं। अब देखिए ये जो फ्लैग स्मट है इसका जो नाम है उससे इसका अपीयरेंस जो है रिलेट होता है। देखिए यहाँ पे फ्लैग जो वर्ड यूज हुआ है वो बेसिकली इन वेवी अपीयरेंस के लिए यूज हुआ है। जैसे जैसे इन्फेक्शन जो है वो सीवियर होता जाता है, जो लीव्स होती हैं वो बेसिकली ट्विस्ट होने लगती हैं, वेवी अपीयरेंस इस तरह से जो है वेवी अपीयरेंस शो करने लगती हैं, और जो है बाद में जैसे ही सीवियर इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फेक्शन का जो सीवियरिटी होती है वो इंटेंस होने लगती है, तो लीव्स जो है ड्रॉप होने लगती हैं बाय विदरिंग। नॉट इवन लीव्स, जो स्टेम होता है वो भी विदर होने लगता है ड्यू टू दी सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये जो है फ्लैग स्मट के सिम्टम्स होते हैं। देखिए ये वाली देखिए इमेज देखिए, जो लीव्स हैं वो ट्विस्ट हो गई हैं, ये देखिए ट्विस्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए स्टेम जो है वो विदर हो रहा है, ये सीवियर कंडीशन में होता है। तो ये जो है बेसिक सिम्टम्स हैं फ्लैग स्मट के। उसके बाद देखिए फेवरेबल कंडीशन की अगर बात की जाए तो फेवरेबल कंडीशन जो होती हैं 18 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 65% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, या फिर हाई ह्यूमिडिटी। 65 से ऊपर भी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी जो है फेवर करेगी ग्रोथ, फ्लैग स्मट की ग्रोथ को। पर 65% से ऊपर या 65% तक अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट विल बेसिकली फेवर द ग्रोथ ऑफ फ्लैग स्मट, बेसिकली यूरेसिस्टिस ट्रिटिकी जो पैथोजन है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्लैग स्मट का। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मैनेजमेंट होता है, देखिए ये जो डिजीज है फ्लैग स्मट ये बेसिकली सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न है। देखिए सॉइल बॉर्न डिजीज का मतलब होता है कि अगर जो है पैथोजन सॉइल में है, ठीक है,
तो वो बहुत टाइम तक सॉइल में रिमेन करता है और वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी जो है इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। मतलब सॉइल जो है एक मीडियम हो जाता है इन्फेक्शन के लिए, तो दैट इज नोन एज सॉइल बॉर्न डिजीज। जिस तरह से सीड मीडियम होता है, जो सीड बॉर्न डिजीजेज होती हैं उनमें सीड मीडियम होता है, जो सॉइल बॉर्न डिजीज होती है उनमें जो है सॉइल मीडियम होता है। तो ये जो फ्लैग स्मट है ये बेसिकली सीड बॉर्न भी है और सॉइल बॉर्न भी है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है बेसिकली वो सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है कार्बोक्सिन का 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, और ये जो है बिफोर शोइंग, ठीक है, बिफोर शोइंग दिया जाता है। सॉइल को जो है स्टरलाइज किया जाता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है सॉइल को दिया जा सकता है टू एलिमिनेट द इंफेक्शन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मैनेजमेंट है फ्लैग स्मट के लिए। और कुछ रेजिस्टेबल वैरायटी जो है ग्रो की जाती हैं, जैसे पूसा 44। पूसा 44 जो है वो फ्लैग स्मट के लिए रेजिस्टेबल वैरायटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट। देखिए नेक्स्ट जो व्हीट की डिजीज है वो है हिल बंट, और जिसे स्टिंकिंग स्मट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है टेलिशिया कैरिस या टेलिशिया फोइटिडा। टेलिशिया कैरिस और टेलिशिया फोइटिडा दोनों ही जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसके। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए ये जो फंगस होता है बेसिकली 8 to 10 डेज ओल्ड सीडलिंग को अटैक करता है, और उसमें जो है ये सिस्टमेटिक उसके सिस्टम में जो है बेसिकली एंटर करता है और उसके साथ ही सीडलिंग के साथ ग्रो करता है। टिप शूट पे जो है बेसिकली ग्रो करता है सीडलिंग के, और जैसे जैसे इन्फेक्शन जो है बढ़ता जाता है ये इन्फ्लोरेसेंस में जो है ये बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करता है, और जो प्लांट होता है इन्फेक्टेड प्लांट होता है जो हिल बंट डिजीज से इन्फेक्टेड होता है वो बेसिकली अर्ली मेच्योरिटी शो करने लगते हैं, अर्ली मेच्योरिटी, ठीक है, अर्ली मेच्योरिटी शो करने लगते हैं। और जो स्पाइकलेट्स होते हैं वो बेसिकली अफेक्टेड होते हैं। तो जब स्पाइकलेट्स अफेक्ट होने लगते हैं, इन्फ्लोरेसेंस अफेक्ट होता है, तो उसका असर डायरेक्टली जो है ग्रेन पे पड़ता है। जो ग्रेन्स होते हैं वो भी बेसिकली जो है अफेक्ट होने लगते हैं। देखिए जो सेकेंड वाला इमेज है ये जो है अफेक्टेड या इन्फेक्टेड ग्रेन्स हैं। देखिए जिनमें जो है इन्फेक्शन हो चुका है वो ग्रेन्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए जो हिल बंट डिजीज है ये बेसिकली जो है आपकी एक्सटर्नली सीड बॉर्न है। एक्सटर्नली सीड बॉर्न मतलब सीड के बाहर जो है इन्फेक्शन होता है, मतलब सीड कोट के बाहर जो है इन्फेक्शन होगा, ठीक है, और ये जो है सीड को भी डैमेज करेगा। देखिए ये जो एक्सटर्नली सीड बॉर्न जो डिजीज होती है बेसिकली वो जो है एम्ब्रियो को इन्फेक्ट नहीं करती, लेकिन सीड की जो आउटर कोट होती है उसके बाहर जो है बेसिकली ये जो इन्फेस्टेशन होता है, जो स्पोर्स होते हैं, जो कोनिडिया होते हैं, वो सीड कोट के बाहर जो है स्प्रेड आउट होते हैं, सीड कोट के बाहर जो है जर्मिनेट होते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो हिल बंट में जो इन्फेक्शन होता है वो पहले सीडलिंग से स्टार्ट होता है। जो अटैक होता है पैथोजन का वो सीडलिंग को अटैक करता है, और सीडलिंग के साथ ही जो है ये ग्रो होता जाता है फील्ड में। उसके बाद जब इन्फ्लोरेसेंस जो है इमर्ज होने लगता है तो ये इन्फ्लोरेसेंस को इन्फेक्शन कॉज करता है। स्पाइकलेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें इन्फेक्शन कॉज करता है, और फिर जाके जो है ये ग्रेन को भी डैमेज पहुंचाता है। देखिए ये जो है इन्फेक्टेड ग्रेन है, ये देखिए इन्फेक्टेड स्पाइकलेट है, ये देखिए कुछ इस तरह से जब सीवियर इन्फेक्शन होने लगता है तो जो स्पाइकलेट होते हैं वो भी जो है अनइवन और विदर होने लगते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसका इन्फेक्टेड सिम्टम्स होते हैं हिल बंट के, ठीक है। उसके बाद जो इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो टेम्परेचर होता है, अगर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और हाई सॉइल मॉइस्चर अगर फील्ड में है तो वो भी जो है हिल बंट के कॉजल ऑर्गेनिज्म के लिए, पैथोजन के लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। देखिए जो मैनेजमेंट होता है हिल बंट का बेसिकली सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है विद कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड जो है बिफोर सोइंग सीड को ट्रीट किया जाता है। और जो है हाई टेम्परेचर क्रॉप को जो है बेसिकली हाई टेम्परेचर के टाइम पे जो है हाई टेम्परेचर जब होता है क्रॉप को उस टाइम पे बेसिकली ग्रो किया जाता है। हाई टेम्परेचर के टाइम पे मतलब जो शोइंग होती है उसका टाइम जो है अल्टर किया जाता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है उसका टाइम डिसाइड किया जाता है। शैलो शोइंग जो होती है, शैलो शोइंग बेसिकली जो है प्रेफर की जाती है जब जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अंदर शैलो शोइंग, ठीक है, डिजीज को जो है प्रिवेंट करने के लिए, उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। रेजिस्टेबल वैरायटी ग्रो की जाती हैं जैसे कल्याण सोना
और आपकी PV18 HD4519, HD4519 जो है वो रेजिस्टेबल वैरायटी है। HD4513 ये भी जो है रेजिस्टेबल वैरायटी है टुवर्ड्स द हिल बंट ऑफ वीट। ठीक है, तो ये जो है कुछ इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हिल बंट ऑफ वीट। देखिए नेक्स्ट डिजीज है वीट की करनाल बंट। देखिए करनाल बंट जो कि नेवोसिया इंडिका से कॉज होता है और इंडिया में सबसे पहले जो है इसे 1931 में जो है रिपोर्ट किया गया था बाय मित्रा ने जो है इंडिया में इसे रिपोर्ट किया सबसे पहले। और करनाल बंट को जो है कैंसर ऑफ वीट कहा जाता है। कैंसर ऑफ वीट बहुत ही डेंजरस डिजीज है ये वीट को जो है काफी हद तक बहुत ज्यादा नुकसान जो है करनाल बंट से होता है। बहुत ज्यादा ईल्ड लॉस, ग्रेन लॉस जो है करनाल बंट से होता है। ठीक है, देखिए जो करनाल बंट के सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है उसे फील्ड में रिपोर्ट करना या आइडेंटिफाई करना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बेसिकली जो है फ्लावरिंग स्टेज में अपेयर होता है। फ्लावरिंग स्टेज में अपेयर होता है थ्रू दी एयरबॉर्न स्पोरिडिया। देखिए ये जो डिजीज है करनाल बंट, ये एयरबॉर्न है, सीड बॉर्न है और सॉइल बॉर्न है। देखिए एयरबॉर्न अगर इन्फेक्शन जो है ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम दी अनदर क्रॉप, किसी अनदर क्रॉप से, जिस तरह से जो है पॉलन ट्रांसपोर्ट होते हैं उसी तरह से इन्फेक्शन भी जो है एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद देखिए सीड से, अगर सीड देखिए अगर किसी प्रीवियस क्रॉप के सीड यूज किए जा रहे हैं और सीड में ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो उससे भी जो है इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होता है। और देखिए सॉइल से, देखिए सॉइल में जो है प्रीवियस क्रॉप के अगर डेब्रिस हैं और प्रीवियस क्रॉप जो है इन्फेक्टेड है, प्रीवियस क्रॉप में इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन जो है सॉइल में रिमेन रहता है और जब तक उसे एलिमिनेट ना किया जाए तब तक जो है उससे इन्फेक्शन कॉज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो तीनों तरह से, तीनों इसके जो है मीडियम है, तीनों मीडियम से जो है ये कॉज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इन्फेक्शन फ्लावर में कॉज होता है, तो जो सीवियर जब इन्फेक्शन होने लगता है तो ये ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस रिलीज करता है। देखिए कुछ ग्रेन भी जो इन्फेक्टेड होते हैं उनमें ब्लैक कलर का अपीयरेंस शो होता है इस तरह से, और जब इन्फेक्शन सीवियर होने लगता है तो इससे फाउल स्मेल, इन ग्रेन से जो फ्लोर प्रिपेयर किया जाता है उसमें बेसिकली फिशी स्मेल आती है। देखिए वो जो स्मेल होती है दैट इज बेसिकली ड्यू टू दी ट्राइमेथाइल एमाइन। ट्रायल मेथाइल एमाइन के कारण जो है वो फाउल स्मेल होती है और जो इन्फेक्टेड ग्रेन्स होते हैं वो कंजप्शन के लायक नहीं होते, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो है वो सुटेबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है ये अपने सिम्टम्स अपेयर करता है फ्लावर में और ग्रेन में। ठीक है, ग्रेन में बेसिकली जो है रॉटन ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस जो है कॉज होने लगता है ड्यू टू दी सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। देखिए ये जो इमेज है, देखिए ग्रेन जो है इन्फेक्टेड ग्रेन कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनमें देखिए ये ब्लैक कलर का और धीरे धीरे जो है एक व्हाइट कलर का जो है सब व्हाइट और ब्लैक कलर का जो है सब्सटेंस होता है। बेसिकली जो है ये रॉटन होते हैं जब, तो जो है इनसे फाउल स्मेल और ये सब्सटेंस इनमें अपेयर होने लगता है। देखिए इस तरह से। तो देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए जो है सबसे पहले जो है रेजिस्टेंस वैरायटी ग्रो की जाती है और जो इन्फेक्टेड ग्रेन्स होते हैं, इन्फेक्टेड ग्रेन को जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है, उन्हें यूज नहीं किया जाता ना कंजप्शन के लिए और ना ही जो है उन्हें एज अ सीड यूज किया जाता है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, सॉइल को ट्रीट किया जाता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट या जो है सॉइल से जो प्लांट डेब्रिस होते हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। और हैवी इरिगेशन को अवॉइड एक्सेसिवली इरिगेशन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के टाइम पे जो है हैवी इरिगेशन जो है वो अवॉइड करना चाहिए टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ करनाल बंट इन द फील्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं, बेसिकली सीड्स को ट्रीट किया जाता है विद एग्रेसान और क्रेसन से 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड बिफोर शोइंग। ठीक है, तो ये जो है केमिकल यूज किया जाता है बेसिकली टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ करनाल बंट और वीट के सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इन्फेक्शन जो है वो अगर सॉइल में अगर इन्फेक्शन है तो वो बेसिकली प्रिवेंट हो सके, वो फर्दर जो है स्प्रेड आउट ना हो। तो दीज आर बेसिकली द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर करनाल बंट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
देखिए नेक्स्ट जो वीट की डिजीज है वो है फूट रॉट डिजीज, जो कि कॉज होती है पाइथियम ग्रेमिनिकोलम से। देखिए पाइथियम ग्रेमिनिकोलम इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म और द पैथोजन फॉर फूट रॉट इन वीट। देखिए फूट रॉट डिजीज देखिए नाम से पता चल रहा है, इसके जो सिम्टम्स होंगे बेसिकली जो बेसल पोर्शन होगा स्टेम का या जो अंडरग्राउंड पोर्शन होगा स्टेम का, उसमें बेसिकली अपेयर होते हैं। देखिए किस तरह से जो सीडलिंग होते हैं और जो रूट्स होते हैं, रूटलेट्स होते हैं, दे विल बिकम ब्राउन इन कलर। देखिए ब्राउन कलर के बेसिकली ये देखिए ब्राउन कलर शो कर रहा है स्टेम पोर्शन, और जो सीडलिंग्स होंगी वो पेल ग्रीन कलर की हो जाएंगी। जब इन्फेक्टेड होती हैं तो पेल ग्रीन कलर की हो जाएंगी एंड विल शो अ स्टंटेड ग्रोथ जो है शो करने लगेंगी। देखिए ये वाला जो इमेज है पेल ग्रीन कलर की, देखिए सीडलिंग्स हो गई हैं जो इन्फेक्टेड हैं। और ये बेसिकली फूट रॉट का मतलब होता है कि जो स्टेम का पोर्शन होगा, बेसल पोर्शन, जस्ट अबव द ग्राउंड और जस्ट बिलो द ग्राउंड, उस पोर्शन में बेसिकली जो है इन्फेक्शन सबसे पहले जो है अपेयर होने लगता है। फूट रॉट का मतलब ही ये होता है। देखिए फूट रॉट जिस तरह से कुछ डिजीज जो होती हैं सीड को अफेक्ट करती है सबसे पहले या इन्फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करती हैं, उसी तरह से जो फूट रॉट डिजीज होती है वो बेसिकली जो है जो फूट पोर्शन होता है, ठीक है, जो सबसे एंड वाला पोर्शन होता है स्टेम का, वहां पे सिम्टम्स को अपने कॉज करती हैं। सिम्टम को वहां पे जो है बेसिकली जो पैथोजन होता है उस पोर्शन को अफेक्ट करता है, और उसके कारण जो है जो पूरी सीडलिंग होती है वो पेल ग्रीन कलर जो है शो करने लगती है। देखिए जो फूट रॉट होता है बेसिकली जो रॉटिंग होती है, जिस तरह से जब इन्फेक्शन कॉज होता है, पैथोजन अटैक करता है, तो उस पोर्शन की रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो सीडलिंग होता है वो बेसिकली टूट जाता है या टूटकर गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो है फूट रॉट के सिम्टम्स होते हैं जो कि पाइथियम से कॉज होता है। और इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है बेसिकली मॉइस्चर, ठीक है, अगर सॉइल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है या बहुत ज्यादा हैवी इरिगेशन जो है दिया जा रहा है, तो दैट विल बी बेसिकली द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फूट रॉट डिजीज। और वेट वेदर और हाई रेनफॉल भी जो है फूट रॉट डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, देखिए इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो इन्फेक्टेड सीडलिंग्स होती हैं या जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट होता है, अगर किसी जो है स्टेम में जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो उस पोर्शन को जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उन सीडलिंग्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है फील्ड से। सेकेंडली जो सीड्स होते हैं उनको बेसिकली ट्रीट किया जाता है विद कार्बोक्सिन एंड कार्बेंडाजिम विद 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। ठीक है, 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड बिफोर शोइंग। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है लीफ ब्लाइट। देखिए लीफ ब्लाइट जो है अल्टरनेरिया ट्रेटिकियाना से होती है, अल्टरनेरिया स्पीसीज से होती है लीफ ब्लाइट, और ये बेसिकली रेडिश ब्राउन ओवल स्पॉट्स जो है अपेयर करती है ऑन द यंग सीडलिंग्स एंड ब्राइट येलो मार्जिन्स। देखिए जो यंग सीडलिंग्स होती हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें इस तरह के जो है ब्राइट येलो कलर या ब्राउन कलर के जो सिम्टम्स होते हैं अपेयर होते हैं लीव्स के ऊपर। देखिए ये इस तरह से, ये देखिए ब्राउन कलर के और येलो कलर के या लाइट ब्राउन कलर के सिम्टम्स जो हैं यंग स्टेज में, बहुत ही यंग स्टेज में जो है शो होने लगते हैं। यंग लीव्स को जो है बेसिकली ये अटैक करता है पैथोजन और सीवियरली डैमेज करता है लीव्स को। ठीक है, so this is basically the leaf blight of wheat। अब देखिए जो लीफ ब्लाइट डिजीज होती है उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, देखिए फेवरेबल कंडीशन जो होती है लीफ ब्लाइट के लिए वो बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है, दैट इज बेसिकली द फेवरेबल कंडीशन फॉर द लीफ ब्लाइट। देखिए जो लीफ ब्लाइट डिजीज है बेसिकली ये लीव्स को अटैक करती है। ठीक है, जो पैथोजन होता है वो लीव्स में सिम्टम्स को अपेयर करता है, और जैसे जैसे जो डिजीज सीवियर होती जाती है जो लीव्स होती हैं वो ड्राई होके गिर जाती हैं। ठीक है, देखिए ये जो डिजीज है लीफ स्पॉट डिजीज, ये जो है एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है। ठीक है, सीड बॉर्न डिजीज है, सॉइल बॉर्न डिजीज है। प्राइमरी जो सोर्स होता है इसका एक्सटर्नल सीड बॉर्न होता है या सॉइल बॉर्न होता है, और सेकेंडरी सोर्स जो होता है बेसिकली एयर बॉर्न होता है। ठीक है, तो इन मीडियम से जो है बेसिकली ये जो डिजीज है वो फील्ड में स्प्रेड आउट होती है। ठीक है, तो लीफ
स्पॉट के लिए या लीफ ब्लाइट के लिए जो स्पॉट्स अपेयर होते हैं लीफ में ड्यू टू लीफ ब्लाइट, इसके मैनेजमेंट के लिए जो है स्प्रे किया जाता है मैनकोजेब का और जिनेब का एट 2 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, इसे प्रिवेंट करने के लिए जो है मैनकोजेब का या जिनेब का स्प्रे किया जाता है। या अगर अर्ली स्टेज में जब जो है सिम्टम्स बहुत ही लाइट होते हैं, सिम्टम्स बहुत ही जो है माइनर होते हैं, तो उस टाइम पे जो लीव्स होती हैं या जो सीडलिंग्स होती हैं उन्हें जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है फील्ड से, ताकि जो इन्फेक्शन है वो फर्दर जो है आगे स्प्रेड आउट ना हो। तो दिस इज फूट रॉट एंड लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ व्हीट विच इज पाउडरी मिल्ड्यू। देखिए पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो एक फंगल डिजीज है जो कि इरिस्फिया स्पीसीज से होती है, इरिस्फी ग्रामिनेस और वैरायटी ट्रेटिकी। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों ही डिजीज बहुत ही कॉमनली कॉज होने वाली डिजीज है। अगर इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस जो हैं जैसे हाई मॉइस्चर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी या वेट कंडीशन अगर होती है तो ये बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही कॉमनली जो है अकर कर जाती हैं फील्ड में। तो देखिए व्हीट में भी पाउडरी मिल्ड्यू जो है कॉज होती है और ये इरिस्फी स्पीसीज से, इरिस्फी ग्रामिनेस से जो है कॉज होती है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं ग्रेइश और पाउडरी ग्रोथ जो होती है लीफ सरफेस में। देखिए डाउनी मिल्ड्यू जो होता है, डाउनी मिल्ड्यू जो है लोअर सरफेस में, लीफ के लोअर सरफेस में जो है सब्सटेंस, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस कॉज करता है। लेकिन जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो अपर सरफेस में, देखिए ये वाला इमेज देखिए अपर सरफेस में जो है ये व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस जो है कॉज करता है, शीथ में करता है, लीफ शीथ में, स्टेम में करता है और फ्लोरल पार्ट्स में करता है। बेसिकली ये प्लांट के जो है सारे ही पार्ट में जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन बेसिकली लीफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, लीफ के अपर सरफेस में जो है ये इस तरह से जो है व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस कॉज होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन कॉज होगा, देखिए ये फंगस है, तो फंगस क्या करता है जब इन्फेक्शन होता है किसी पार्ट में तो धीरे धीरे वो जो है पूरे ही प्लांट में स्प्रेड आउट हो जाता है। तो जब लीफ में फंगस जो है जर्मिनेट होने लगता है, जो कोनिडियाज होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो धीरे धीरे जब स्प्रेड आउट होने लगते हैं तो इस तरह से देखिए ये पूरे ही प्लांट को कवर कर देते हैं। ये देखिए लीफ को भी कवर करेंगे, फ्लोरल पार्ट को भी कवर कर देते हैं, ग्रेन को भी कवर कर देते हैं जब सीवियरिटी इसकी बढ़ने लगती है। ठीक है, देखिए जो पाउडरी ग्रोथ होती है वो जब सीवियर होने लगती है तो ब्लैक लेजेंस टाइप जो है वो कॉज करने लगती है। ब्लैक कलर का जो है पाउडरी सब्सटेंस जो है रिलीज करने लगती है और जो लीव्स होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं। ठीक है, और अदर पार्ट जो होते हैं वो भी ड्राई होके जो है विदर होने लगते हैं। तो दिस इज बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। देखिए जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है ये बेसिकली जो है आपके एस्कोस्पोर्स से कॉज होता है। एस्कोस्पोर्स जो है, इसके एस्कोस्पोर बोन होते हैं, मतलब जो स्पोर्स होते हैं फंगस के, उसके लिए यहाँ पे जो है ये जो है प्राइमरी सोर्स होता है इसका। और सेकेंडरी सोर्स जो है ये एयरबॉर्न होता है, एयरबॉर्न कॉनिडिया जो होते हैं। ठीक है, फंगस है, फंगस जो है बहुत ही इजीली कॉज हो जाता है अगर फेवरेबल कंडीशंस वहां पे इसके लिए जो है क्रिएट होती हैं फील्ड में। तो फंगस जो है बेसिकली हाई मॉइस्चर में, वेट वेदर में जो है इजीली कॉज हो जाते हैं। तो इसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो है 20 to 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हाई ह्यूमिड कंडीशन या वेट वेदर। ठीक है, तो देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है। देखिए पाउडरी मिल्ड्यू के मैनेजमेंट के लिए वेटेबल सल्फर 0.2% और कार्बेंडाजिम का स्प्रे किया जाता है एट 500 ग्राम पर हेक्टेयर। So this is all about the powdery mildew of wheat.